हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो देख लेते हैं जियोमेट्रिकल शेप्स। जियोमेट्रिकल शेप्स क्या होती हैं, मतलब जियोमेट्रिकल शेप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। The term geometry is the English equivalent to Greek word geometron. Geo means होता है अर्थ एंड metron means होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब होता है कि अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए ये यूज़ किया जाता था पहले। अब इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट एंड उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। अ डॉट ऑन द पेपर मार्क्ड बाय द टिप ऑफ द पेंसिल इज कॉल्ड अ पॉइंट। भाई हम कोई भी पेंसिल की टिप से कोई डॉट बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। अ पॉइंट शोज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पॉइंट हमको क्या शो करता है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को दिखाता है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती और कोई हाइट नहीं होती है। एंड पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर ए बी सी। पॉइंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर ए बी या सी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब हम डिस्कस करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स आर अ सेट ऑफ 3 और मोर पॉइंट्स दैट एग्जिस्ट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास और वो तीनों की तीनों एक ही लाइन में है तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे एक लाइन दे रखी है हमने और उसमें हमने पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी। तो ए, बी, सी तीनों एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है, तो इनको बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लाइन। लाइन क्या होती है? अ लाइन इज अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइन एक कंटिन्यूअस सेट ऑफ पॉइंट्स है। सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स का ग्रुप है। एक पॉइंट हम यहाँ पे डालेंगे, फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे, फिर तीसरा पॉइंट डालेंगे। इस तरह से हम इन पॉइंट्स को डालते रहेंगे और इनको मिला के बिल्कुल सटा के अगर हम बनाते रहेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार जो चलता रहता है। इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड। मतलब अगर हम लाइन को दोनों साइड अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका कभी कोई एंड नहीं होगा, मतलब ये बढ़ता ही चला जाएगा अनलिमिटेड, एंडलेसली। एंड नेक्स्ट है इट कैन बी नेम्ड बाय एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर हम इसका नाम देना चाहते हैं तो हम कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन पे और उससे इसका नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई हुई है और इस पर 2 पॉइंट हमने लगा दिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों का नाम दे दिया ए एंड बी। अब नेक्स्ट है इट इज समटाइम्स नेम्ड बाय अ लोअर केस लेटर लाइक एल एम एन। कभी कभी हम इस लाइन को जो है एक नाम दे देते हैं, जैसे स्मॉल लेटर दे देते हैं, पूरा एक ही नाम दे देते हैं स्मॉल लेटर में, है ना। एल, जैसे हमने इसको दे दिया एल। ये एम भी दे सकते हैं, एन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब स्मॉल लेटर में। अ लाइन इज डिनोटेड बाय, भाई लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं? लाइन पे 2 पॉइंट्स होते हैं जैसे ए और बी, तो इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। और इसके ऊपर हम लगाते हैं जैसे एक चिन्ह लगाते हैं हम जिसमें दोनों साइड क्या होते हैं, एरो होते हैं, मतलब ये एक लाइन है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बी ए। इसका नाम ए बी भी दे सकते हैं या फिर हम बी ए भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, है ना। कोई भी एक लाइन है, उसका नाम नहीं दे रखा है हमारा जैसे अभी, तो हमने उसी से एक पार्ट निकाला है और उस पार्ट को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट मतलब जैसे पहले हमने लाइन में बताया था कि ये लेफ्ट हैंड साइड में भी, है ना, जहाँ तक हम चाहें तो वहाँ तक ये बढ़ता रहेगा और राइट हैंड साइड में भी बढ़ता रहेगा, दोनों साइड। लेकिन लाइन सेगमेंट में ये दोनों साइड जो है स्टॉप हो जाता है, यानी कि इससे आगे नहीं बढ़ता है, तो इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स।
एंड अ लाइन सेगमेंट इज नेम्ड बाय इट्स एंड पॉइंट्स। अब लाइन सेगमेंट का अगर हम नेम देंगे तो इसके एंड पॉइंट से देंगे। एंड पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे लाइन खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड पॉइंट है हमारे पास क्या है ए, एंड सेकेंड एंड पॉइंट क्या है बी, तो हमने इसको नाम दे दिया ए एंड बी। अ लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय। अब लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं जैसे लाइन को किया है, बस इसका जो ऊपर है इसके ऊपर हमने लिख दिया है, तो इसमें हम एरो नहीं लगाते हैं, है ना। तो जैसे लाइन सेगमेंट ए और बी है तो इसको हम लिख देंगे ए बी, और ऊपर ये जो साइन लगा देंगे इसका ऐसी, या इसको हम बोल सकते हैं बी ए। तो अब इसी तरह से देख लेते हैं हम रे क्या होती है। अ रे इज अ स्ट्रेट लाइन। रे एक स्ट्रेट लाइन होती है with one end point that goes endlessly in opposite direction. It is a part of line. It extends in one direction without end. पर रे क्या होती है, रे एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन इसका एक जो एंड होता है, यानी कि एक साइड में इसका एंड पॉइंट होता है, यहीं पे ये ख़त्म हो जाती है, और जो दूसरा साइड है उसका वो एंडलेसली बढ़ता रहता है, वो अनलिमिटेड है, वो पता नहीं कहाँ तक आगे बढ़ता रहेगा। and it is named by its end point and any other point on the ray. अब इसका अगर हम नाम देंगे तो इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट कहीं हम आसपास कहीं भी ले लेंगे इसके ऊपर, उससे इसका नाम दे देते हैं। अब इसका जब हम नाम देते हैं तो इसमें लिखा है द फर्स्ट लेटर नेम्स द एंड पॉइंट। जो पहला लेटर होता है वो एंड पॉइंट से स्टार्ट होता है, एंड द सेकेंड लेटर नेम्स एनी अदर पॉइंट्स ऑन द रे। और जो दूसरा लेटर होता है वो कोई भी और पॉइंट होता है, यानी कि अगर हम रे का नाम देंगे तो रे का नाम पहला जो लेटर होगा वो एंड पॉइंट होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जैसे पहला जो लेटर दिया है ए, ये एंड पॉइंट को दिखाता है, तो ए बी अगर हमने इसका नाम दिया तो इसका मतलब जो ए है वो एंड पॉइंट है। हम इसको ए बी की जगह बी ए नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो रे होती है वो एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो ए बी में हमारा एंड पॉइंट क्या है ए, बी नहीं है। अगर हम इसको बी ए बोल देंगे तो हमें एंड पॉइंट बी दिखाना पड़ेगा, यानी कि पहले हमें बी लिखना पड़ेगा तब हमें सेकंड उसमें ए लिखना पड़ेगा। तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है। लाइन में तो इक्वल हो जाते हैं लेकिन रे में इक्वल नहीं होते हैं। रे के ऊपर हम जो लगा देते हैं वो एरो लगा देते हैं, एक एरो, इससे पता लगता है कि ये रे है। अब रे के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टॉर्च लेते हैं हम, टॉर्च से हम लाइट निकलती है जैसे, तो इस लाइट बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलती है, बिल्कुल सीधी चलती है, तो उसको हम बोलते हैं रे। रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि टॉर्च एक एंड पॉइंट है इसका, है ना, इसके पीछे लाइन नहीं बढ़ रही है, केवल एक साइड बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं हम रे। ऐसी तरह से दूसरा है जैसे सन से रे निकलती है, तो सन को हमने क्या मान लिया, एंड पॉइंट, और वहाँ से आगे इसको रे जो निकल रही है वो इनडेफिनेटली यानी कि एंडलेसली आगे बढ़ती चली जाती है। अब हम देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, इफ़ टू लाइंस मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं या क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो उसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन है मेरे, जैसे एक एल है और दूसरी लाइन एम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं पॉइंट ओ पे, और ओ को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे ये क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। अब देख लेते हैं पैरेलल लाइंस विच डू नॉट मीट और क्रॉस ईच अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। भाई वो दो लाइंस जिनको हम आगे कितना भी बढ़ाएं, है ना, क्योंकि लाइंस तो आगे बढ़ती रहती हैं, तो अगर हम उनको एंडलेसली बढ़ाते चले जाएंगे लेकिन वो कभी मिलेंगी नहीं, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास एल और एम दो लाइंस हैं, एल और एम, इन दोनों को हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे दोनों साइड कहीं से भी, तो कहीं से भी मिलने वाली नहीं है। द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन इज़, अब जो सिंबल है पैरेलल लाइन का वो ये है, क्या है, दो खड़ी लाइनें हैं हमारे पास। इफ़ टू लाइन्स ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल वी राइट ए बी पैरेलल टू पी क्यू।
अब पैरेलल लाइंस के जैसे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, रेलवे ट्रैक है, जैसे ट्रैक पे दो रेल्स यानी कि दो पटरियां बिछी रहती हैं दोनों साइड, है ना। तो दोनों साइड एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब तो एक दूसरे के बीच में इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा हर जगह पे। तो जहाँ तक भी ये रेल ट्रैक्स जाएंगी वहाँ तक ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे द अपोजिट एजेस ऑफ रूलर, यानी कि स्केल। अगर स्केल के दोनों साइड हम देखेंगे तो ये भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, यानी कि हर जगह पे अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों लाइन के बीच में तो सेम आएगा। अब देख लेते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दीज लाइंस आफ्टर एक्सटेंडिंग मीट एट वन पॉइंट। ये दोनों लाइन अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं, चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल लाइंस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, लाइन एल है और लाइन एम है, तो अगर एम को हम बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाके एल पे जाके मिल जाएगी, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज एंड 5 लाइन सेगमेंट्स। हमें बुक में एक फिगर दे रखी है और इस फिगर से हमें पूछ रहा है कि नेम ऑफ 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स के नाम बताओ। तो 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिख ही रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी। पहला है डी, दूसरा है ई, उसके बाद है ओ, फिर है बी एंड उसके बाद है सी। अभी कह रहा है नेम ऑफ अ लाइन, एक लाइन का नाम बताओ। लाइन तो बहुत सारी यहाँ पे निकल जाएंगी, लेकिन हमें एक ही लाइन का नाम पूछ रहा है वो। तो एक लाइन का नाम हमारे पास क्या होगा, जैसे हम सबसे पहले डी ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं बी, तो डी और बी एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन क्या हो सकती है यहाँ पे, डी ई भी हो सकती है, डी ओ भी हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है ये 4 रेज, नेम ऑफ 4 रेज, यानी कि 4 रेज का हमें नाम बताना है। रेज कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है एंड पॉइंट, सेकेंड साइड बढ़ता ही चला जाता है कंटिन्यूसली। तो इसमें पहला देख लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे ओ ले लेते हैं एंड पॉइंट, तो ओ से अगर हम यहाँ पर रे निकालेंगे तो पहला क्या आ जाएगा, ओ डी, दूसरा क्या आ जाएगा, ओ सी, तीसरा क्या आ जाएगा, ओ बी, एंड उसके बाद क्या आ सकता है, ओ ई। ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं। यहाँ पे 4 रेज बोला था तो हमने 4 रेज यहाँ पे लिख लिए हैं। अभी कह रहा है नेम ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स बताने हैं जिसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो पहला लाइन सेगमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है एक तो डी को अगर हमने फर्स्ट एंड पॉइंट माना तो हम लिख सकते हैं, और ई को सेकंड मान लेते हो तो हो जाता है डी ई। दूसरा क्या हो सकता है, डी ओ, और तीसरा ई ओ, उसके बाद ओ बी, उसके बाद ओ सी भी हो सकता है, और ई बी भी हो सकता है, ई ओ भी हो सकता है, यानी कि 2 पॉइंट्स को मिला के एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है नेम द लाइंस गिवन इन ऑल पॉसिबल, यानी कि 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। अब ये 4 लेटर यहाँ पे दे रखे हैं ए बी सी डी, उसमें से ये कह रहा है कि 2 लेटर्स को चूज करो और लाइंस के नाम बताओ, कितने लाइंस बन सकती हैं, मतलब कितना नेम हम लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं ए को, ए पॉइंट को, और दूसरे ले लेते हैं बी पॉइंट को, तो पहला हो गया ए बी, दूसरा हो गया ए और सी, और तीसरा हो गया ए और डी। इसी तरह से अगर हम बी ले लेते हैं तो बी का हो गया बी ए, और बी ए ऑलरेडी हो चुका है, ए बी और बी ए की बात है, तो इसने 12 तरीके से बोला तो हम बी ए भी लिख देंगे यहाँ पे। सेकंड क्या हो जाता है, बी सी, और उसके बाद हो जाता है बी और डी। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम, सी को चूज़ करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे सी डी, उसके बाद हो सकता है सी बी, और सी बी ऑलरेडी हो चुका है बी सी के रूप में, लेकिन फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट हो सकता है सी ए भी हमने लिख दिया है, ए सी और सी ए की बात होती है। तो अगर हम डी से स्टार्ट करते हैं तो ये हो सकता है डी सी, डी बी और डी ए।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए बी और बी ए एक ही होते हैं, यानी कि ए की लाइन के नाम ए बी या बी ए भी हो सकता है, ए सी या सी ए भी हो सकता है। तो एक्चुअल में ये केवल 6 हैं, 12 हमने इसको आगे पीछे करके बोला हुआ है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है यूज़ द फिगर टू नेम। फिगर दे रखा है हमारे यहाँ पे और हमें पूछ रहा है कि नेम बताओ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन्स ऑन विच ओ लाइज एंड 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इसका पहला पार्ट देख लेते हैं हम। पहला पार्ट है लाइन्स कंटेनिंग ई, वो लाइन्स बतानी जिसमें ई भी आ रहा है। अब इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो है ए और ई का। पहले तो ए ई है, दूसरा क्या हो सकता है बी ई, तीसरा क्या हो सकता है डी ई। अब इसमें और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे ए बी भी एक लाइन बन सकती है ना, ए बी से भी एक लाइन बोल सकते हैं हम कि ए बी भी एक लाइन है जिसमें ई एक पॉइंट है बाहर, ए डी भी एक लाइन है जिसमें ई एक पॉइंट है। इस तरह बहुत सारी बन सकती हैं। अब देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए, वो लाइंस जो ए से होके जा रही हैं। ये भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है हमारे पास ए बी भी एक ऐसी लाइन है जो ए से होके जा रही है, ए डी भी एक ऐसी लाइन है जो ए से होके जा रही है, और ए ई भी एक ऐसी लाइन है जो ए से होके जा रही है। और भी हैं इसमें बहुत सारी, तो आप देख लेना। अब सी पार्ट है, इसमें कह रहा है लाइन्स ऑन विच ओ लाइज, वो लाइन्स बताओ जिसमें ओ भी आता है। इसमें भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे हमारे पास पहले है क्या है सी बी एक लाइन है उसमें ओ आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है सी ओ में तो ऑलरेडी ओ आ रहा है। तीसरा उसके बाद क्या हो सकता है बी ओ भी एक लाइन हो सकती है। अब इसका डी पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। पेयर्स बताने, पेयर्स मतलब दो का ग्रुप इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो कौन कौन सी लाइनें जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो हमारे पास है एक तो सी ओ और दूसरा क्या होता है ए ई। दूसरा पेयर हो सकता है यहाँ पे एफ जी और डी ई, और ऐसे बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट या 2 गिवन पॉइंट्स। भाई ये कह रहा है कि वन गिवन पॉइंट मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है, तो उससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम। भाई काउंटलेस लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं पास। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक पॉइंट है उससे हम बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। तो यानी कि एक पॉइंट अगर कहीं पे है तो उससे तो बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं। अब सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उससे कितनी लाइनें जा सकती हैं। तो भाई 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन होके जा सकती है, हम उससे दूसरी लाइन नहीं खींच सकते हैं, कोई तीसरी लाइन भी नहीं बना सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए तो उनसे केवल हम एक ही लाइन बना सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें 4 हमारे पास पार्ट्स दे रखे हैं ए बी सी डी। इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। हमें फिगर बनाना है इसका, है ना, जिसमें क्या होगा कि पॉइंट जो पी है वो किस लाइन सेगमेंट पे होगा ए बी। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी और उस पर कोई पॉइंट रख देना है पी। तो यहाँ पे हमने एक लाइन बनाई है, लाइन सेगमेंट बनाई है ए और बी, और उसमें बीच में हमने एक पॉइंट टिक कर दिया, तो उसका नाम रख दिया हमने पी। तो ए बी लाइन सेगमेंट पे ये पी क्या है एक पॉइंट है। अब इसका बी पार्ट कहता है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ऐसा फिगर बनाना है जिसमें एक लाइन है एक्स वाई, दूसरा है पी क्यू,
वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट एम पे। तो यहाँ पे हमने दो लाइंस बना दी हैं। यहाँ पे एक बनाई है एक्स वाई और दूसरी बनाई है पी क्यू, और ये दूसरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पे। अब सी पार्ट कह रहा है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है एल जिसमें क्या है ई भी है और एफ भी है, लेकिन डी नहीं है उसके ऊपर। तो हमने एक लाइन बना दी एल और उसमें दो पॉइंट रख दिए, है ना। उस पॉइंट के नाम रख दिए हमने ई एंड एफ, लेकिन उसके ऊपर हमने एक बनाया डी पॉइंट और वो लाइन एल पे नहीं है। अब इसका डी पार्ट है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। भाई दो हमारे पास हैं यहाँ पे ओ पी एंड ओ क्यू लाइन्स हैं, और वो कहाँ पे मीट करते हैं ओ पे। तो हमने एक लाइन बना दी ओ पी एंड दूसरी बना दी ओ क्यू, और इनका जो है इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया ओ, यानी कि जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। एक लाइन एम एन करके है यहाँ पे। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला पार्ट है यहाँ पे क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। लाइन एम एन है कहीं पे हमारे पास, ये दे रखी है। इसमें ये कह रहा है कि क्यू भी एक पॉइंट है, एम भी, ओ एन एन पी ये पॉइंट्स हैं इसमें। तो ये बात तो सही है ना कि ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू। अब इसका बी पार्ट है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। अगर हम लाइन सेगमेंट एम एन की बात करेंगे तो लाइन सेगमेंट एम से स्टार्ट होगा और एन पे जाके ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं होगा और इसके पहले भी कुछ नहीं होगा। तो एम और ओ और एन तीनों के तीनों क्या होंगे इसी लाइन सेगमेंट पे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया ट्रू। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। एक लाइन सेगमेंट जो एम एन दे रखी है हमको, उसका एम और एन दोनों एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स मतलब एम से स्टार्ट होता है और एन पे जाके ख़त्म होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एम से, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है एन पे। अब देख लेते हैं डी पॉइंट ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी। ये कह रहा है ओ और एन दोनों एंड पॉइंट्स हैं कौन से लाइन सेगमेंट के ओ पी के। भाई ओ पी ऑलरेडी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, तो लाइन सेगमेंट का ओ और एन एंड पॉइंट्स नहीं हो सकते। क्यों? जैसे हमारे पास यहाँ पे है ओ और पी एक लाइन सेगमेंट है और इसके बीच में मिडिल में है एन। तो एन जो है वो तो मिडिल में है ना, ये एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट तो कौन होते हैं किनारे किनारे वाले, यानी कि ओ भी फर्स्ट एंड पॉइंट है और पी क्या है सेकंड एंड पॉइंट है। तो इसके एंड पॉइंट्स क्या हो गए ओ एंड पी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओ एंड पी आर टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी के दो एंड पॉइंट्स क्या हो गए ओ एंड पी। अब देख लेते हैं ई पार्ट। ये कह रहा है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू ओ। एम एक जो है एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट क्यू ओ का, है ना। ये देखते ही पता लग जाता कि नहीं है ये, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है क्यू है और एंड पॉइंट क्या है ओ है। तो इसमें एम तो नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट दे रखा है क्यू और ओ। इसका फर्स्ट एंड पॉइंट क्या है क्यू और सेकंड एंड पॉइंट क्या है ओ, और इसके बीच में कहीं पे जाके एम है। तो हम लिख देंगे लाइन सेगमेंट क्यू ओ हैज़ टू एंड पॉइंट्स क्यू एंड ओ बट नॉट एम। अब एफ पार्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा है एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। भाई ओ पी कहीं पे एक रे है हमारी ओ और पी, इसमें एक पॉइंट है एम। अब ये है या नहीं है चलो चेक कर लेते हैं। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ओ और जो पी है यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो ओ से पहले जितने भी पॉइंट हैं सारे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट ही हमारी जो रे होती है वो कहाँ से शुरू होती है फर्स्ट एंड पॉइंट से, मतलब एंड पॉइंट एक ही होता है इसमें। तो ओ इसका एंड पॉइंट है, इससे पहले के जो पॉइंट हैं सारे बेकार हो गए,
ये रे में नहीं आते हैं। तो ये रे हो गई O और P की, और इसके बीच में है N। तो हम ये बोल सकते हैं कि N इज अ पॉइंट ऑन रे OP बट नॉट M। अब G पॉइंट है, G पॉइंट कह रहा है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। तो पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं OP को। रे OP स्टार्ट कहाँ से होगा? O से, और एंडलेस जो इसका एंड होगा वो कौन सा होगा? P। एंड दूसरा होगा हमारे पास Q से स्टार्ट होगा और P की तरफ जाएगा, यानी कि QP। कह रहा था कि OP एंड QP दोनों डिफरेंट हैं, है ना? तो बिल्कुल सही है ये। रे OP स्टार्ट्स विद पॉइंट O whereas ray QP starts with point Q, so that's why they are different। अब आ जाते हैं H पॉइंट पे। ये कह रहा है रे OP इज सेम एज रे OM। OP और OM रे बिल्कुल सेम है। पहले बना लेते हैं OP और दूसरी रे बना लेते हैं OM। देखो OP तो ऊपर की तरफ है, यानी कि इसका जो एंड पॉइंट है, क्योंकि रे में एक ही एंड पॉइंट होता है तो इसका एंड पॉइंट तो O ही है, दोनों का एंड पॉइंट O ही है। लेकिन एक तो ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ आ रही है ना? तो एक का जो पॉइंट है दूसरा कौन सा? वो P है, और इस OM वाली का दूसरा पॉइंट कौन सा है? M, जो नीचे की तरफ है। तो इसलिए दोनों बिल्कुल अलग हो गए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि सेकेंड पॉइंट ऑफ रे OP का जो सेकेंड पॉइंट है इस पॉइंट P, वो P पॉइंट है ना? वेयर एज रे OM हैज़ M एज अ सेकेंड पॉइंट, जबकि OM का सेकेंड पॉइंट क्या है? M। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। ये कह रहा है OM और OP दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। तो पहले हम बना लेते हैं इसको, OP को और OM को। अगर हम OM देखेंगे तो OM नीचे की साइड है ना? यानी कि इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे है? O पे है, लेकिन ये नीचे की साइड है तो OM नीचे की तरफ है। एंड OP अगर हम चेक करेंगे तो O एंड P ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। अब देख लेते हैं इसका J पार्ट। O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP। कह रहा है कि OP रे जो होती है उसका इनिशियल पॉइंट O नहीं है ना? वैसे तो देख के पता लग रहा है P है तो उसका इनिशियल पॉइंट O ही होगा। तो यहाँ पे बना रखा है मैंने O एंड P, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? O ही है ना? तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग, फॉल्स। सो पॉइंट O इज एंड पॉइंट ऑफ रे OP, क्योंकि जो पॉइंट O है वही एंड पॉइंट है, और एक ही एंड पॉइंट होता है रे में। तो इसलिए देयरफॉर O इज एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट पार्ट है, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे NP एंड NM। भाई दो रे हैं हमारे पास, NP और NM। इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? N। तो ये यहाँ पे देख के ही पता लग रहा है कि इनिशियल पॉइंट होगा, है ना? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू, क्योंकि पॉइंट N इज एंड पॉइंट ऑफ रे NP एंड NM। दोनों का एंड पॉइंट क्या है? N ही तो है ना? यानी कि N से ही स्टार्ट हो रहे हैं दोनों रे। देयरफॉर N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे NP एंड NM। बस ये ध्यान रखना कि रे में एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड नहीं होता है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।